सबसे पहले जानते हैं ऐसा गद्य का अंश जो हमारे द्वारा कभी ना पढ़ा गया हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है ना। यह निर्धारित पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाता, जबकि इसको किसी अन्य पुस्तकों से लिया जाता है। कोई कहानी है, कोई निबंध है, उनके अंश से यह गद्यांश लिया जाता है। गद्यांश को एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए और गद्यांश के जो मूल भाव है उनको समझना चाहिए। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में हो सके तो जितना है लिखने का प्रयास करना चाहिए। सरल, संक्षिप्त और प्रसंग के अनुकूल ही उत्तर लिखें। घुमा फिराकर उत्तर न लिखें। पांचवा हम देखते हैं, उपयुक्त शीर्षक के लिए 1, 2 या अधिक से अधिक 3 शब्दों का प्रयोग करें, अर्थात सटीक शीर्षक दें जो आपके 5वें प्रश्न में पूछा जाता है। उत्तर लिखते समय शब्द सीमा के अनुसार लिखें। जैसा प्रश्न है 1 अंक के प्रश्न है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 शब्द या 1 लाइन में उत्तर लिखें। 2 अंक वाले प्रश्न के 20 से 30 शब्द के अनुसार शब्द सीमा जो निर्धारित किया जाता है उनके अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं, है ना। कुछ सावधानी भी बरतनी है। इसके लिए पहला, उत्तर विषय वस्तु से अलग ना हो, भिन्न ना हो। दूसरा, अपनी ओर से किसी तथ्य जोड़कर उत्तर नहीं लिखना चाहिए। जो गद्यांश में दिया गया है उस गद्यांश के प्रश्न के आधार पर ही उत्तर लिखना चाहिए। तीसरा, मुहावरों और अन्य उदाहरणों को उत्तर में ज्यों का त्यों नहीं लिखे, उसकी व्याख्या करें या उसका भावार्थ लिखकर उत्तर में समाहित करना चाहिए। चौथा, उत्तर का अनावश्यक विस्तार न करें। आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न का उत्तर उतने सीमा में लिखना है। तो ये तो हो गया हमको कुछ सावधानी बरतने के लिए जो गद्यांश है उसका उत्तर लिखते समय, है ना। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। एक उदाहरण लिए हमने, मैं नीम का पेड़ हूँ, तरह तरह के पक्षियों ने मुझ पर घोंसले बना रखे हैं। दिन भर मैं अकेला खड़ा रहता हूँ, पर सुबह के समय मुझ पर बहुत चहल पहल होती है। मेरी गोद में अनेक पक्षी खेल रहे होते हैं। वे अपने बच्चों को मेरी गोद में छोड़कर दाना चुगने चले जाते हैं। ऐसे समय में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कौन कह रहे हैं? पेड़। कभी कभी शैतान बच्चे आकर पक्षियों के घोंसले तोड़ देते हैं। तब मैं बहुत नाराज होता हूँ और अपनी डालियों को हिला हिलाकर अपना क्रोध प्रकट करता हूँ। शाम के समय पक्षी लौट कर आते हैं तो मैं उन सब की बातें बड़े शौक से सुनता हूँ। मैं धरती को अपनी घनी जड़ों से पकड़े गर्व से खड़ा हूँ, इसलिए तेज आंधी तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मैं निरंतर हवा को स्वच्छ करने में व्यस्त रहता हूँ। मेरी इच्छा है कि जितना हो सके मैं सदा दूसरों के काम आऊँ। ये एक हमने गद्यांश लिया पेड़ के बारे में। पेड़ अपनी जो बातें हैं वो बताने का प्रयास किए हैं। इसमें हमने कुछ प्रश्न निकाले हैं, है ना। जैसे नीम का जो पेड़ है सुबह के समय खुश क्यों रहता है, खुश क्यों होता है। पेड़ की जिम्मेदारी कब बढ़ जाती है, तो नीम का जो पेड़ है सुबह के समय खुश क्यों रहता है। जैसे हमने गद्यांश को पढ़ा, है ना। इसमें देखते हैं गद्यांश को पढ़ा, उसके बारे में जो गद्यांश है उसमें हम देख सकते हैं। तो नीम के पेड़ खुश क्यों रहता है, क्योंकि सुबह के समय उन पर बहुत चहल पहल होती है। पेड़ की जिम्मेदारी कब बढ़ जाती है, जैसे हमने गद्यांश में पढ़ा कि जब पक्षी अपने बच्चे को छोड़कर दाना चुगने के लिए जाते हैं तब वह उनकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। पेड़ अपना क्रोध क्यों प्रकट करता है, कुछ बच्चे पेड़ों को हिलाते हैं, है ना, तब पेड़ का जो क्रोध है वो बढ़ जाता है। आंधी तूफान पेड़ का क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा गद्यांश में, आंधी, वो जो पेड़ है वह अपनी घनी जड़ों से धरती को पकड़े हुए खड़े हैं, इस कारण से आंधी तूफान पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, है ना। नीम के पेड़ की क्या इच्छा है, तो जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा, क्या इच्छा है,
तो उनकी इच्छा है, लास्ट लाइन में देखिए, कि मैं सदा दूसरों के काम आऊं, ऐसी उनकी इच्छा है। इस प्रकार से हम जो गद्यांश हैं उनको पढ़ें और उन जो प्रश्न पूछा गया है उनका सटीक उत्तर गद्यांश से ही खोजकर लिख सकते हैं। आइए अब हम आपको एक दूसरे उदाहरण दे रहे हैं। इसमें समय के बारे में बताया है। समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है। जिसने समय की बर्बादी की वह खुद बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बच्चों, इस गद्यांश में किसे कीमती माना गया है, जैसा कि हम पढ़ें तो हमें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि इसमें समय को मूल्यवान माना गया है, कीमती माना गया है। हो सकता है यहाँ पे कुछ कुछ शब्दों के आपको परिवर्तित कर दिया जाए। किसने सुख के साथ जीवन गुजारा, तो जो समय की कद्र किया उसने, दूसरे लाइन में देखें, समय के साथ समय का कद्र किया उसने सुख के साथ समय गुजारा। सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है, तो खिलाड़ी है जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक जाता है। छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है, तो वो जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यहाँ आखिरी लाइन में दिया गया है देखिए। और एक प्रश्न और यहाँ इससे हम निकाल सकते हैं कि जो गद्यांश दिया गया है उसका शीर्षक क्या हो सकता है, तो शीर्षक हो सकता है समय बहुत मूल्यवान है या समय का महत्व। हमारे जीवन में समय का महत्व ऐसे हम लिख सकते हैं। ये जो गद्यांश हमने बताया कि इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें, प्रश्नों को पढ़ें और इसका उत्तर गद्यांश से ही ढूंढ के लिखें। इस बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आपको जो ये गद्यांश दिए हैं उस गद्यांश में प्रश्न है, उस प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखकर उनका उत्तर लिखना है। आपको गद्यांश लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह वीडियो में है ना। दोनों गद्यांश के उत्तर आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।